बाद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अंजलि आर के ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार। आज मैं महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम महुरिया सोनभद्र का नया वीडियो लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को प्रवचन सुनने को मिलेगा। यह प्रवचन सुनने के बाद आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश और दुख दुविधा नहीं रहेगा। दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और सुनिए। क्यों कि मेरे अंदर नकारात्मक बुद्धियां जब रहेगी तो मेरे शरीर के अंदर रोग पैदा होगा। क्या पैदा होगा? जब हम इस चीज के रोग क्यों अपने शरीर के अंदर लाए? हमें बुखार से क्या जरूरत है? आता बुखार क्यों है? आप लोगों के अंदर नकारात्मक चीजें जो होती है वो शरीर के अंदर वासना करती है और उसकी परछाई घर में पड़ जाती है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप भी बीमार हो जाती है और नाना संकट हो जाता है। आप लोगों की किडनियां खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है, शुगर हो जाता है, पथरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर, बेचैनी हो जाती है। माने रोग का कोई था नहीं। तो ये रोग कहता है कि भगवान देते हैं नहीं, ये तुम्हारा कर्म ही तुमको देता है, कर्म ही तुमको देता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और आप लोग सवेरे सुबह उठे तो बिना नहाए किचन में पैर ना डाले, न मंदिर में, जैसे बिना नहाए मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, वैसे किचन भी मंदिर है, किचन भी मंदिर है। बिना नहाए किचन में पैर नहीं धरना चाहिए। मनुष्य गरीब होता है, कर्ज में होता है और खाना जो बनेगा वो स्वादिष्ट नहीं होगा। किचन को साफ करना। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो जाते हैं स्कूल तो पढ़ने में भी परिपूर्ण नहीं होंगे, सरस्वती उनको वास नहीं करेंगे। गुरुदेव से कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, केवल आपका कर्म है। अगर उस कर्मों के द्वारा अपने बच्चे को पालिए तो देखिए आपका बच्चा परिपूर्ण होगा और ज्ञानी होगा, और ज्ञानी होगा। बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, बिना नहाए किचन में जाना नहीं चाहिए। घर से लक्ष्मी चली जाएगी, आप गरीब हो जाएंगे, अर्थात कर्ज में फंस जाएंगे। इससे किचन में लक्ष्मी वास करती है। और मंदिर जैसे निहात है, नहा कर मंदिर धोइए, उसी प्रकार नहा करके ही किचन को धोना चाहिए। अर्थ ऐसी समस्या आ जाए तो शाम को ही किचन धो लीजिए, शाम को बर्तन धो लीजिए। अगर सुबह न नहाना चाहते हो, थोड़ा तो घाम होना, जाड़ा लगता है कि नहाए क्यों सुबह जाड़े के दिन में, तो शाम को ही अपना निपटा कर लीजिए, थोड़ा समय आने। बाकी नहा करके तो भोजन तो बनाना पड़ेगा, तो समय आने के बाद भोजन अपना पकाइए। प्रेम से बोलो। ये औरतों का धर्म है, औरतों का घर में से घर होता है और घर से घर नहीं होती। आप अपने घर को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। दूसरी बात कि गर्भगृह के अंदर चप्पल नहीं रहना चाहिए, जूता नहीं रहना। बाकी आजकल के कलयुग में देखते हैं कि किचन में लोग चप्पल जूता पहन के खाना बनावत हो, बनावत हो ना, बनाता ना, बनाता ना बेटा, देखा सोचे गवाह हो कि खानो खा लेते हो। किचन में चप्पल और जूता गर्भगृह के बाहर रहना चाहिए, गर्भगृह के बाहर रहना चाहिए। गर्भगृह के बाहर अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर गर्भगृह में चप्पल जूता जाता है तो लक्ष्मी घर से चली जाएगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी और आप गरीब हो जाएंगे, कर्ज में फंसेंगे, अर्थात खाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा, जिससे पहनने का वस्त्र भी नहीं रह जाएगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। दूसरी बात कि आप गर्भगृह में पैर धोते हैं, महिलाओं को गर्भगृह में पैर धोते हैं तो पैर बाथरूम में जाकर के धो लीजिए, कि जिससे बाथरूम के रास्ते वो पानी निकल बाहर जाना चाहिए। औरतों का पानी घर के पिंड के अंदर रहना नहीं चाहिए, वो बाथरूम के रास्ते निकल जाए पानी। आप समझ गए ना? जाए उस पानी अगर धो लिए, वो पानी नहीं निकला तो भी गरीब हो जाओगे, तब भी गरीब हो जाओगे और लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इसलिए पानी बाथरूम में धोए, पैर धोने के बाद वो पानी बाथरूम के रास्ते निकल ही जाए। प्रेम से बोलो। जो नियम बताए जाते हैं वो आपको ध्यान रख ले। अगर महुरिया धाम में अगर ये चर्चा को ध्यान रखेंगे तो आप भगवती आपके घर में खुशहाल कर देगी, भगवती आपके घर में खुशहाल कर देगी।
दूसरी बात, शाम को खाना बनाने के बाद उस पूरे खाना को उसी तरह किचन में रहने दीजिए, उसी में ही भोग लगा दीजिए। कैसे भोग लगाएंगे? हाथ दोनों से जोड़ लीजिए, दोनों नेत्रों को बंद कर लीजिए। एक कहिए, राजा राम आइए, श्री राम आइए, साथ में सीता मैया आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। बस इतना ही कहना है। क्या कहना है? राजा राम आइए, श्री राम आइए, लखन भैया आइए, माता सीता मैया आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। आपका भोजन भोग लग गया, बाकी आप देखे नहीं। जिस प्रकार दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, इसलिए आप अज्ञान हो, दिखाई नहीं देगा, बाकी उस भंडारे का भोग लग गया। अगर आपके घर 2.5 किलो आटा टूटत हो तो आप 2 किलो आटा तोड़िए, आधा किलो आटा बच जाएगा एक टाइम, और आधा किलो एक टाइम, तो 1 किलो आटा बचेगा। तो 365 दिन में 3 कुंटल 65 किलो आपका गल्ला बच जाएगा। तो आपके घर का त्योहार हो जाएगा। जिस खाना का भोग लगता है उस खाना थोड़ा सा खाने में पेट भर जाएगा। जिस प्रकार सीता मैया ने रसोई बनाई थी और रसोई हनुमान जी खींचते गए। अब घबरा गई सीता मैया कि कब करें तो करें क्या, कैसे हनुमान जी कुल में खाई जाता हूँ और रसोई हमारा खाली हो जाता। तो माता सीता मैया ने थोड़ा सा रहे भोजन उसका भोग लगा देंगे। और हनुमान जी जब खैना तो कहना, ओ अब मैया हमारा पेट भर। तो भोग लगा हुआ भोजन भर पेट भले वो खा ले, बाकी आपका खाना भी बचेगा और आपका खाना भी बच जाएगा। तो आप लोग कितने लोग घर जाएंगे तो भोग लगाएंगे? तनी हाथ उठाइए तब। हाँ, हाथ लगाइए। आपको भोग लगाने की विधि बता देते हैं। श्री राम आइए, श्री राम आइए, लखन भैया आइए, साथ में सीता मैया आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। आपके भोजन का भोग लग गया और वो खाना देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं घर वाले कि आज बढ़िया बनौले हो, काल खराब बनल हो। कल का बढ़िया खाना रहा, आज तो हाथ नजरिया आएगा। हाँ, वो भोग लग गया, खाना कितना बिगड़ल हो, बाकी वो हेलो खाना कितना बिगड़ा हुआ हो, बाकी वो खाना स्वादिष्ट हो जाएगा और थोड़ा सा खाने में आपका परिवार का पेट भर ही जाएगा और आपकी बड़ाई होगी। अगर आप इस तरह के करते हैं तो आपकी छोटी छोटी बच्ची पल रही है और किसी घर की सुहागिन बनने वाली है, किसी घर की। तो वो बच्ची का कायदा और सबूर देखेंगे तो माता पिता का सिर ऊंचा हो जाएगा। उसके ससुराल वाले बड़ाई करेंगे कि ये बच्ची जब से हमारे घर में आई है तब से हमारा सब कुछ बनने लगा। तो माता पिता का सिर ऊंचा जाएगा। यह अपने बच्चों को भी अपने लाइफ दे सकते हैं और बच्चों की भी जिंदगी बन सकती है। आप अपना मत देखिए, आपके छोटे छोटे